हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो जो है हैदर अभी स्कूल गए हैं और आज मैं बनाऊंगी। फाइनली आज मैं बना ही लूंगी लौकी का हलवा, क्योंकि माइंड में बैठ गई है कि आज बनाना है, आज स्किप नहीं करना है। तो अभी भी ये लोग स्कूल गए हैं और नाश्ता कर गए हैं लोग। और बहुत ड्रामा करते हैं सुबह नाश्ता करने में, करते ही नहीं है। लेकिन आज ये लोग जल्दी उठ गए थे। आज ये लोग सिम्बा के साथ खूब खेले हैं, बहुत खेले आज सिम्बा के साथ। और इतनी जल्दी उठ गए थे, आज बहुत टाइम ही टाइम था, उन लोग को भूख लगाई तो आज अपने आप ही बोले, कहने लगे कि हाँ दे दो नाश्ता। नाश्ता तो खैर मैं पूछती हूँ, ऐसा नहीं है कि नाश्ता नहीं पूछूंगी। और कुछ ना कुछ तो खाली पेट नहीं भेजती हूँ, कुछ जबरदस्ती मतलब गुस्सा करके इन लोगों को भेजती हूँ खिला के। लेकिन आज गुस्सा नहीं करना पड़ा। आज मैंने एक बार में कहा, एक बार उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि हाँ दे दो, क्योंकि बच्चे इतनी देर जल्दी जो है तो मुझसे ही जल्दी पहले उठ गई थी। जो पापा भी जग रहे थे, जो पापा तो जब मैं उठी उसके बाद सोए हैं। और जो मुझसे पहले उठ गई थी, हैदर भी तुरंत उठ गए थे। हैदर इसलिए उठ गए, जो ने बताया कि यहाँ जो ये आप देख रहे हो ना, ये पीछे जो ये वाली छत है ना, जो हमारी यहाँ टंकी लगी हुई है पानी की, तो यहाँ पर कुछ छोटे से क्यूट से छोटे छोटे से बिल्ली के बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 हैं, आते हैं। किसी की पली पालतू बिल्ली है, उनके बच्चे हुए हैं शायद, तो वो यहाँ आते हैं शायद। मुझे लग रहा है कि अभी धूप की वजह से वो चले गए हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो कल जोया की नजर पड़ गई थी। उसमें एक बहुत खूबसूरत है, गपोचा सा बिल्कुल। मुझे लगता है कि जैसे अपनी बिल्ली और पार्शियन का मिक्स है वो। और इतना खूबसूरत लगता है वो बच्चा, इतना प्यारा लगता है वो बच्चा। तो जोया बिल्कुल फिदा है। जोया कहती वो मम्मा उसको ले लो। मैंने किसी का बच्चा है वो पालतू, कि सिम्बा को ही हम लोग, कितनी तकलीफ हुई थी, किसी ने माँ से छुड़ा दिया था, तो हमने कहा नहीं वो आएगा। मुझे मालूम है हमारे मोहल्ले में जितने भी बिल्ली बच्चे हैं वो यहाँ जरूर आते हैं एक बार। ये जो पिंजरा है चिड़िया वाला, तो ये इतना अच्छा बना है कि यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बिल्ली के बच्चे होते ना, वो प्रयास करते रहते कैसे शिकार करे करें, और थक हार के वो बड़े हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हमारी चिड़िया है, हमारी जो लब्बड़ है वो बिल्कुल सेफ है। तो हमने कहा आएंगे, वो सब के सब आएंगे। और अभी सिम्बा भी इस छत पर जाता है, आपने तो देखा ही है कई बार। तो सिम्बा से उनकी दोस्ती हो जाएगी, तो सिम्बा के साथ खेलने आया करेंगे वो लोग। और भी छोटे छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं, जैसे सिम्बा पहले दिन हमारे यहाँ आया था, बिल्कुल वैसे ही है। तो इस चक्कर में जो है सुबह उठ गई, सुबह से देख रही थी, उनको एक नहीं 3 3 दिख गए। कल उन्होंने एक देखा था, अब उनको 3 3 दिख गए। और वही उन्होंने हैदर को बताया, तो हैदर बिना कुछ ड्रामा किए, नहीं तो हैदर बहुत ड्रामा करता है सुबह उठने में, बिना कुछ ड्रामा किए उठ गया और देखने लगा, खुश हो गया। तो लोग इतनी जल्दी आज उठ गए थे कि आज इन्होंने नाश्ते में ड्रामा नहीं करा, आराम से तैयार हो गए। मतलब कुछ भी इरिटेशन नहीं हुई, सुस्ती सुस्ती सी नहीं हुई। और खूब सिम्बा के साथ खेले और उसके बाद फिर गए। मैं फल देख रही हूँ, एक भी फल पका हुआ नहीं दिख रहा है कि मैं अपनी बहन को खिला सकूं। मैं फोन पे उसको बताती रहती हूँ ये निकला वो निकला, लेकिन अभी इस टाइम एक भी फल नहीं दिख रहा है। हाँ शहतूत ऐसे है, इसमें 3 4 शहतूत पके हुए जरूर मिल जाते हैं, 3 4 ही, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और मुझे दिख भी रहे हैं 3 4, तो मैं अब कुछ नहीं तो शहतूत ही उनको खिलाऊं। कुछ भी अपने घर के फ्रूट्स से अपनी बहन को नहीं खिला पा रही। इतना बुरा लग रहा है कि जब वो आएंगे तो कुछ निकल भी नहीं रहा है, कुछ निकल, अमरूद ही होता तो अमरूद खिलाती। घर के तोड़े हुए की बात अलग रहती है, वो देखकर ही बहुत ज्यादा खुश होती है, उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग में देखती है वो। लेकिन नहीं है, नहीं खिला पा रही। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि एक भी अंजीर नहीं पका हुआ है, इस टाइम नहीं पक रहा है। अब शायद अब पकेंगे भी नहीं, कच्चे हैं सब। और अगर खिला पाऊंगी तो बस वही है कि शहतूत ऊंचाई पे हैं, देखूंगी किसी भी तरह तोड़ के उनको। 4 5 ज्यादा नहीं खिला पाऊंगी, क्योंकि 4 5 ही गिलहरी बोली, क्योंकि 4 5 से ज्यादा नहीं निकलेंगे, रोज से रोज 4 5 निकलते हैं। गिलहरी पता नहीं क्यों फड़फड़ा रही है। और रीजन एक ये भी हो सकता है, यहाँ बिल्लियां बहुत हैं, तो उसको शायद परेशान कर रही हो बिल्ली, या फिर गिलहरी के बच्चे हों, उनको बचा रही हो, तो ऊपर बोल रही है, मैं देख रही हूँ गिलहरी बोल रही है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, नाश्ता, भूख तो पता नहीं क्या हो गया, भूख लग नहीं रही है। तो पहले रोटी बना लूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करूंगी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है अभी नाश्ता करने का। पता नहीं क्या हो गया इस गिलहरी को, देखती रहती हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसको, बहुत चिल्ला रही है। इसके बच्चे तो कहीं किसी ने गायब नहीं कर दिए। बिल्ली रहती है ना यहाँ, तो डर लगता है, बहुत चिल्ला रही है। तो गाइस मैं देखती हूँ गिलहरी क्यों चिल्ला रही है, जरा पता करती हूँ। और यहाँ नीचे अगर इसके बच्चे होंगे तो मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, जिस तरीके से वो नीचे चीख रही है, बाहर अंदर बाहर कर रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है।
देखती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। बच्चे आएंगे, जब तक मेरा काफी काम हो चुका होगा। तो गाइज, ये मैं आपको दिखाऊं, ये मैं जो बहन हैदराबाद से कच्ची हल्दी लाई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, तो उसको मैं देखिए ऐसे मैंने धो के इसको काट ली है। धूप तो आज परेशान कर रही है, अभी चटक धूप थी, तो मैं थोड़ी सी मिर्च रखी आई थी बाहर। देखिए ऐसे गोल गोल इसको काट रही हूँ। तो मिर्च रखी आई थी, थोड़ी सी मिर्च भी खत्म हो गई है, बाजार से मंगाना पड़ेगी। इतनी मैं रखी आई हूँ कि सब्जी बन जाएगी अभी, और फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि शाम को मंगा लूंगी, और कल बनाऊंगी कुछ नॉनवेज में, तो वो तो मैं मिर्च को पीस लेती हूँ ऐसे ही खड़ा, भिगो के, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि धूप थोड़ी सी हल्दी में लग जाए, जो इसका पानी जो मैंने अभी हल्दी ये धोई है ना, तो ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, फिर तो हवा में सूखती रहेगी। और इसको मैं भी अपने दिमाग से कर रही हूँ, मैंने कहा ये हल्दी है, ऐसे तो इतनी सारी हल्दी, और हल्दी बहुत ज्यादा गर्म होती है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल ऐसे ही हो सकता है कि इसको देखिए मैंने इसको काट लिया है, आप देखिए। अब इसको मैं खूब ड्राई कर लूंगी, चाहे 5 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो, तो 2-3 दिन में ही जाए, 4-5 दिन में हो जाए, लेकिन धूप सही मिले। धूप सही नहीं मिलने वाली तो हवा में और धूप में दोनों में सुखा के इसका पाउडर बना के रख लूंगी, क्योंकि हल्दी प्योर हल्दी है, बहुत ज्यादा काम आ सकती है। एक तो फेस पे लगाने के काम आ सकती है, फेस पे पहले, लेकिन उसमें हाथ पे चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऊपर से बच्चों के जैसे चोट लग जाती है उसमें, तो ये हल्दी बहुत ज्यादा काम आने वाली है किसी भी रूप में, क्योंकि ये कच्ची हल्दी है। इसको मैं सुखा के पाउडर बना के रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये ऐसे तो अगर ऐसी रखी रही बर्बाद होगी। इतनी सारी हल्दी का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे बहन, तो ये बहुत सारी है। और अगर मैं जो सोच रही हूँ उसमें मैं कामयाब हो गई पाउडर बनाने में, तो मैं इतनी सारी तो रखूंगी नहीं, अपनी बहन को भेज दूंगी, छोटी वाली बीच वाली को पाउडर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, और कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो वो इससे करेंगी ही। और इसलिए मैं पूरी नहीं रखने वाली, उनको भी भेज दूंगी, लेकिन मैं बर्बाद भी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैं बर्बाद ना हो, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से अभी भी देखिए पानी नहीं है ज्यादा, क्योंकि मैंने धो के थोड़ी देर इसमें पसा दी थी, तो इस वजह से इसमें पानी नहीं है। तो अब इसको मैं ड्राई करूंगी, ड्राई करके जब ये बिल्कुल ड्राई सूख जाएगी, जैसे कि अदरक सोंठ के रूप में बदल जाता है, फिर मैं इसको पीसूंगी और अपने पास रख लूंगी और अपनी बहन को दे दूंगी। जैसा कि बताया है कि वो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल वो भी कर रही है, पाउडर का इस्तेमाल हो जाएगा, ये नहीं, ये ठिठुर रही है, ये रखे रखे घर में भी ठिठुरने लगी है एकदम ऐसे, तो ये काम ही की नहीं रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, कितना इस्तेमाल करेगा, हल्दी इतनी गर्म होती है। तो कोई एकदम इसको इतनी गर्मी में एकदम इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसका सही उपयोग यही है कि इसको पाउडर बना लो, फिर इसको जैसे इस्तेमाल करना हो, चाहे वो बता रही हूँ चोट मोच में बहुत ज्यादा दर्द खींच लेती है, मोच आ जाए, तो ये पाउडर बना के रख लो, पाउडर तो चलता ही रहेगा, पाउडर थोड़ी ना खराब होगा। चाहे वो फेस पर लगाना हो, फेस के लिए हल्दी बहुत अच्छी रहती है, तो इस वजह से मैं ये कर रही हूँ। बाकी काम लगभग लगभग तो मतलब बाहर वाला पानी वाला मेरा सब हो ही गया है, सब कर आई हूँ। कपड़े धुलने के लिए भी डले हैं, ड्रेन हो रहे हैं तो कपड़े वहां ड्रेन हो रहे हैं। यहाँ पर अभी सब्जी नहीं बनाई है, रोटी में बना ली थी, नाश्ता मैंने कर लिया है, तो सब्जी अभी बनाऊंगी आलू परवल की। आलू परवल की सब्जी बनाने के बाद सीधे मुझे बस यहाँ से बर्तन धोना है और कमरा साफ करना है। तो हैदर आज इन लोग की जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो देखिए ये लोग जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जब तक ये लोग आएंगे तो इन लोगों का खाना ना बिल्कुल रेडी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ, देखूँ कपड़े ड्रेन हुए कि नहीं, तो कपड़े भी डाल दूँ, और देखो धूप होगी तो फिर धूप में मैं ये हल्दी भी रख दूंगी। तो अभी तो निकल रही है धूप, और देखिए आसमान बिल्कुल साफ है, तो मैंने सोचा कि धूप में रख दूं, जितनी धूप लग जाए इतनी अच्छी है, दोपहर तक तो धूप निकलना चाहिए, उसके बाद चाहे फिर बादल आ जाए। देखिए पीला रंग भी हाथ में चढ़ गया है, ये चीज क्योंकि प्योर है, बिल्कुल प्योर हल्दी है, तो हाथ में भी पीला रंग आ गया, खुशबू भी हल्दी की खूब अच्छी आ रही है। तो अब मैंने इसे सुखाने को रख दिया, और मुझे नहीं लगता कि 2-3 बजे तक बारिश होगी। वो इधर स्कूल से आ गए हैं, और आते ही फिर सिम्बा का ध्यान देने लगे। सिम्बा
तो एक जो हैदर ने खाना खाया, उसके बाद अब सिम्बा को दूध पिला रहे हैं और साथ में कबाब भी खिलाया है थोड़ा सा। तो सिम्बा दूध पी रहे हैं, भूखे हैं, बल्कि सुबह खा पी के, जब हम लोग गए थे खा पी के तो खिला के भी गए थे, और आए हैं तो खुद ने खाया तो उनको खिलाया। तो कह रहे हैं देखो हमारे सिम्बा को कितना भूखा है। तो लग रहा है सिम्बा भी स्कूल से ही आए हुए इतने भूखे लग रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं और भूख लगती है। तो दोनों बच्चे आए, फिर नहाए धोए, उसके बाद खाना ना खाया। अब सिम्बा को दूध पिला रहे हैं और नजर आ रहे हैं वो छोटे छोटे क्यूट से बच्चों का, जो ऊपर इनको दिख रहे थे। जोया उनको देखती है, उसमें से एक जो बहुत ज्यादा क्यूट है। जोया जोया झांकती रहती है शायद दिख जाए। तो उन्होंने कहा जब सुंदर से दोस्ती होगी तभी वो आएंगे यहाँ पर। तो आपको मालूम था परसों लौकी आई थी, कल मैं हलवा बना नहीं पाई थी, तो फाइनली आज मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। और आज बनाऊंगी, खूब बड़ी बड़ी लौकी है, मेरी तैयारी चल रही है। थोड़ा सा मैं लेट भी ली, खाना खा लिया था, खाना खा के फिर मैं लेट गई थी। तो इसके बाद मैंने सोचा चलो आप शुरू हो जाओ, क्योंकि लौकी घिसने में ही 1 घंटा लगता है। और आज शाम तक मुझे बनाना ही है। पहले तो मैं ऐसा करती थी कि रात में चढ़ा दिया कल बन जाएगा, नहीं, लेकिन आज मुझे शाम को मुझे रेडी करना है, ताकि आज जब पापा जब शाम को बाहर से लौट के आए तो हलवा उनको तैयार मिले। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मेरे माइंड में चल रहा है, तो जब पापा को पता भी नहीं है कि आज मैं हलवा बना दूंगी। लेकिन हाँ, बच्चों और जब अपना खुशी की लहर जरूर जाग गई कि फाइनली हलवा बन रहा है। गाइस, मैं बैठ गई हूँ, आज थकान भी नहीं हो रही है। और जैसा कि आपसे कहा था कि दोपहर तक हल्दी में धूप लग जाए तो आपको लौकी के पास हल्दी दिख रही होगी। और बारिश तेज हो रही है, बाहर फिर से होने लगी है। मुझे अंदाज था कि दोपहर तक तो धूप धूप लग जाएगी, धूप तो खूब अच्छी लगी हल्दी में। अब ये हवा में सूखेगी, फिर कल जो धूप निकलेगी कल फिर रख दूंगी, तो धूप मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि मेरा अंदाजा था कि बारिश होगी दोपहर तक, तो तेज झमाझम बारिश हो रही है बाहर। हम्म, जोया हैदर लेटे हुए हैं। जोया बहुत ज्यादा थक गई है, चेहरा उतरा है, लेकिन कहना नहीं मानती है। मैं जोया से कह रही हूँ कि लेट जाओ बेटा, स्कूल से आई हो। फिर स्कूल से आई बात नहीं है, सुबह ये जल्दी उठ गई थी, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा आंख बंद करके लेट जाए, इसको सुकून मिल जाए। तो चेहरा उतारा, लेकिन बच्चे कहाँ इतनी आसानी से लेटते हैं। तो ये कुर्सी में आके बैठ जाती है, फिर मैं उसको टोकती हूँ, फिर कुर्सी में आके बैठ जाती है, तो यही करती है। और सुस्त आपको दिख रही होगी, सुस्त है लेकिन खुश है, क्योंकि इसको लौकी का हलवा पसंद है, चने की दाल का हलवा पसंद है। आप मुझसे जिद कर रही है चने की दाल का हलवा बनाने के लिए कि चने की दाल का हलवा बनाओ। तो मैंने कहा बना दूंगी, लेकिन कितनी जल्दी बनाऊंगी तो फिर आप खुद बोर हो जाओगी चने की दाल के हलवे से। तो जितना वो यम्मी टेस्टी लगता है, तो उसका स्वाद ऐसे ही बरकरार रहने दो, और बनाऊंगी। एक आध महीना रुक जाओ, उसके बाद फिर बनाऊंगी। तो अभी वो लौकी के हलवे से ही खुश हैं, और चेहरा उतरा उतरा है। अगर ये एक आध झपकी ले लेती तो इसको आराम मिल जाता। तो लौकी घिस गई थी, और मैंने देखिए लौकी का हलवा बनाने के लिए रख दिया है। सबसे कठिन काम हो गया लौकी घिसना। कल तो चॉपर आ रहा है, मेरे पास चॉपर रखा भी है, लेकिन वो खराब हो गया है। नहीं तो मैं उसी में चॉप करती, लेकिन लौकी का हलवा ऐसे घिस के ही अच्छा लगता है। चॉपिंग से जो जार होता है उससे इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ। वो तो ऐसे ही इसी से घिसो, और फिर उसका स्वाद बढ़िया लगता है। इसलिए, और मेहनत कोई भी चीज में करो तो उसमें तो स्वाद आता ही है। तो गाइस, जब आप कोई काम करें तो गंदगी कितनी फैलती है, तो मैंने यही लौकी घिसी थी,
और मैं अभी अंदर से बर्तन धो के आ रही हूँ, जितना भी बर्तन निकला था हलवे के लिए एक्स्ट्रा। तो जितने ही बर्तन निकले थे वो सब मैं धो आई हूँ। अब मैं कमरे में आ गई। कमरा इतना फैल रहा था, लौकी के बीज फैल रहे थे, सब फैल रहा था, तो अब मैंने सोचा कमरा साफ कर दूं। और सब साफ हो गया। किचन भी साफ है, बस खाली हलवा बन रहा है आराम से किचन में। तो अभी थोड़ी देर में ड्राई फ्रूट काटूंगी मैं। पहले सोचा कि मैं यहाँ की सफाई कर दूं। जो है पापा कहीं बाहर निकल गए हैं। मौसम बढ़िया है, खूब बारिश हुई अच्छी तरीके से, जम के अच्छी तरीके से भारी बारिश हुई है। तो अभी रुक गई है, तो जो है पापा बाहर निकल गए हैं। और यहाँ पर बन रहा है मेरा हलवा। देखिए दूध काफी हद तक पक गया है। तो अभी तो बहुत ही दूध ही दूध है इसमें, अभी तो और होता जाएगा। तो लौकी का जब हलवा बनता है तो खुशबू कितनी अच्छी आती है, बस वही खुशबू महक रही है पूरे घर में। यहाँ हैदर बाबू खा रहे हैं खाना, और आज भी मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही है। अजीज सर आ गए। मैं अजीज सर मतलब अजीज सर को देख के फिर मैंने अपनी जगह बदल ली। जहाँ अजीज सर बैठते हैं मैं वहां बैठ रही थी ड्राई फ्रूट काटने के लिए। तो अजीज सर आ गए, तो मैं उनसे यही कहने लगी, मैंने कहा कि अच्छा हुआ आप आ गए, और मैं आपकी जगह बैठ रही थी, क्योंकि अजीज सर की वो जगह फिक्स है, वो अजीज सर वहीं कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और अगर उस जगह पर कोई बैठा हो तो फिर अजीज सर कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाते, बैठ तो जाते हैं। तो हम लोग जैसे अजीज सर आते हैं तो अजीज सर की जगह छोड़ देते हैं कि अजीज सर आराम से बैठे। तो अजीज सर यही हंस रहा है कि अजीज सर की जगह मैंने छोड़ दी, नहीं तो अभी मैं बैठ जाती और सब फैला के बैठ जाती। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट काटने जा रही थी लौकी के हलवे के लिए। और मैंने अजीज सर को ही बताया कि लौकी का हलवा बन रहा है। और अजीज सर मीठा बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अजीज सर को खिलाने के लिए पकड़ना पड़ता है, मतलब उनको रोकना पड़ता है, नहीं तो वो इतनी आसानी से नहीं खाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन मीठा है तो मैंने पहले ही बता दिया। और देखिए दूध खुश्क हो गया है, हलवा बन गया है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। तो ये तो मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अजीज सर को देने के लिए। अजीज सर बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत खाते हैं। अगर ज्यादा उनको रस्ती भी ले जाओ ना तो वो आधा करवा देते। ये नहीं कि वो ने इतना सारा दे दिया और खा लिया, नहीं, फिर वो कहेंगे नहीं दूसरी कटोरी लेकर आओ और उसको आधा करो। तो उनको बहुत हिसाब से देना पड़ता है। और ये देखिए हलवा तैयार हो गया, यमी यमी बढ़िया बढ़िया माउथ वाटरिंग हलवा। हम्म, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो गाइज अजीज सर ने खाया, अजीज सर को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, जोया हैदर ने खाया, इन लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो हलवा बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना है। अभी मैंने नहीं खाया, थोड़ी देर में खाऊंगी, लेकिन जोया पापा खुश होने वाले हैं। हलवा देखिए बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी है। अजीज सर कह रहे हैं खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा बना हुआ है, और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं। तो गाइस फाइनली मैंने लौकी का हलवा बना लिया है। लौकी का हलवा बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लौकी का हलवा बहुत जल्दी बहुत इजीली बन जाता है। लेकिन एक तो इतनी बड़ी बड़ी दो लौकियां थी, आपने खुद देखी। और दूसरी बात, मुझे कुछ शोर लग रहा है, हो सकता है कि सिम्बा के पास कोई बिल्ला आया हो। तो लौकी थी, और वो लौकी भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि पता नहीं मैं सही से घिस पाऊंगी कि नहीं घिस पाऊंगी। जो मम्मी से मैंने मंगाया था तो फिर मैं उसमें नहीं घिस पाई। वो मुझे बहुत शौक था वो पुराने जमाने वाला, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा जब जब शुरू शुरू में मैंने आधी लौकी उसमें घिसी तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मुझे ये ये वाला ना, तो ये मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था जब इसमें मैं घिस रही थी। मुझे सामने आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे पापा याद आ रहे थे मेरे। मतलब मेरे पापा मम्मी से कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे, कभी रसगुल्ला कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी नारियल घिस रही, पापा भी बगल में बैठे हैं, फिर हम लोग मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, घिस रहे हैं। तो मुझे वो सब वही सब चीजें याद आ रही थी बिल्कुल। मुझे मतलब ऐसा लगा था पापा मेरे करीब बैठे हैं, वही बचपन मुझे याद आ गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग दिया जिसने। लेकिन वही है कि थोड़ी सी घिसी तो हाथ दर्द होने लगे मेरे। मैंने कहा अरे ये दो इतनी बड़ी बड़ी लौकी हैं
और इनसे तो मैं घिसूंगी तो टाइम भी बहुत लगेगा और मेरा हाथ भी बहुत तेज दर्द हो जाएगा। फिर इसके बाद ये मेरी शादी में मिला था, तो ये भी काफी पुराना हो गया है, करीब 14 साल पुराना हो गया है, लेकिन इसकी धार अभी भी इतनी अच्छी है, क्रिस्टल का है ये। और फिर मैंने इससे घिसा, ये भी तो मेरी मम्मी ने ही दिया है, तो इससे बिल्कुल मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लग रही थी घिसती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, फीलिंग बहुत अच्छी आई मुझे उससे। मैंने मंगाया तो मुझे कोई पछतावा नहीं है, मम्मी से मंगाया, मम्मी को परेशान करा कि वो उससे फीलिंग वही बचपन वाली आ रही थी कि पापा बैठे हैं, मम्मी कुछ बना रही हैं और मम्मी घिस रही है, साथ में मैं हेल्प करा रही हूँ। तो बस वही सब दिमाग में चल रहा था, वही फीलिंग आ रही थी, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो अपने फिर रेड वाले से ही मैंने पूरी घिसी। तो बस मुझे इरिटेशन इरिटेशन नहीं, मुझे मतलब घबराहट ही होती कि मैं क्या कर पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं रहता है मेरे पास। और क्या हो गया? अच्छा, क्योंकि टाइम नहीं रहता है मेरे पास। आजकल मेरा रूटीन इतना। अच्छा, वो बैठी होगी, अपने बच्चे, उसके बच्चे भी होंगे बेटा। लो, बिल्ली है, और मोटी बिल्ली है, उसके 3 क्यूट से बच्चे हैं, जो मैं आपको दिन में बता रही थी कि वो जो है बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, देख रही थी। तो ये लोग डरते हैं कि सिम्बा पे कोई अटैक अटैक ना कर दे, तो सिम्बा को देख रहे हैं ये लोग। तो बस मुझे हलवे की बता रही हूँ कि मुझे बस ये लगता है कि पता नहीं मैं घिस पाऊंगी कि नहीं घिस पाऊंगी, बना पाऊंगी कि नहीं बना। मतलब मैं बहुत ज्यादा सोच लेती हूँ पहले से कि मतलब जब कोई काम मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं जैसा जो पापा चाह रहे हैं वैसा मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वैसे ही हुआ। बस लौकी का हलवा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो उसको दूध में उड़ना है और बन जाता है। आजकल तो नॉनस्टिक बर्तन भी, ये नहीं कि आप चला रहे हैं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से बन गया। और खूब अच्छी क्वांटिटी में बना, ऐसा भी नहीं है कि कम बनाओ, खूब अच्छा बना और सबने खाया, सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बस वही है कि लगता है कि अगर इतने मन से जो है पापा कोई चीज लेकर आए, उनका मन है, तो चीज बिगड़ ना जाए, बस दिमाग में ये चलता है। तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं लौकी का हलवा मतलब जैसा वैसा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, बिगड़ ना जाए। दुनिया भर के ख्याल है कि जो है पापा कुछ नहीं कहते हैं, अगर कुछ बिगड़ भी है, और ज्यादातर बिगड़ता भी नहीं है, ज्यादातर चीजें अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, क्यों, किसको ले जा रहे हैं? अच्छा, सिम्बा के सफाई कर रहे हैं, इसलिए ये पेपर ले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है, कोई भी चीज हो खराब नहीं होती। लेकिन मेरे अंदर एक रहता है कि अ, अगर कोई चीज कह रहा है, जो है पापा ही नहीं, कोई भी कहे कि वो अच्छा बनता है। हसनैन ने ही कह दिया था कि खाला बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, तो मेरे दिमाग में ये आ गया था कि नहीं, अब हसनैन तो बच्चा है, कैसे भी खा ले, लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में ये चल रहा था क्या, जैसी हसनैन जैसे मेरी सोचता है कि जैसा कि खाला अच्छी बनाती, क्या वह वैसी उसको बनी होगी, वैसी मिली होगी क्या। तो ये दिमाग में मेरे चलता रहता है, तो बस इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अब लौकी का हलवा जो है पापा ने कहा ना, और मुझे इतनी अंदर से उलझन थी, क्या मैं बना पाऊंगी? वैसा बना लेती हूँ, सब आता है बहुत अच्छा, लेकिन ये लग रहा था कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, पापा इतने मन से ले गया, कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी सेवई, तो सेवई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवई मैं अपनी मर्जी से बना रही हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कह दे कि ये बनाना है, तो फिर मुझे लगता है नहीं नहीं, वैसे अब जैसे असरा को मुझे वाइट चिकन कोरमा खिलाना है, तो मैंने उससे कह रखा है कि जब मैं बनाऊंगी, जिसका अभी वो डाइट पे थी, तो मना कर दिया था उसने, और मैंने कहा था अभी मैं भी नहीं बना रही हूँ। कि वाइट चिकन कोरमा ऐसा है कि वाइट चिकन कोरमा मैं खाती हूँ खाली, और जोया खाती है, इसके अलावा कोई भी नहीं खाता है। फिर इस तो फिर मैंने असरा से कहा था, असरा मैं बनाऊंगी, तुम्हें जरूर खिलाऊंगी, क्योंकि जब मैंने बनाया था तो असरा अपने मायके में थी। तो असरा, अब मेरे दिमाग में ये चलता है कि क्या मैं ऐसा बना पाऊंगी कि असरा को अच्छा लगेगा क्या। तो बता रही हूँ कि मेरे अंदर ऐसा हो जाता है कि अगर किसी के लिए कुछ बनाऊं, तो मुझे अंदर से यानी कि हो जाता है कि क्या मैं ऐसा बना पाऊंगी। मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ अपनी बनाई चीज के बाद। फिर बाद में लोग तारीफ बहुत करते हैं, अच्छा बना अच्छा बना, लेकिन मैं नहीं हो पाती। जैसे उस दिन मैंने आपको नगेट्स मंचूरियन वाले बनाए थे, वो मेरी बहन को बहुत ज्यादा पसंद आए थे, बहुत ज्यादा अच्छे, तो अंदर से खुशी हो गई। लेकिन मैं यही उससे कह रही थी, मैंने कहा शायद तुमने खाया होंगे, तो तुम ये सोच रही हो कि अपनी क्या उल्टा सीधा बना के भेज दे रही हो। बोली नहीं, ये तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बने थे। तो ये चीज मेरे अंदर है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे,
अब नींद आ तो रही है, लेकिन ये होता है कि नींद आती है और आप बिस्तर पे जाते हो तो बिस्तर पे आप फिर नींद उड़ जाती है, फिर आप टीवी देखने लगते हो। मोबाइल तो मेरा ये रहता है, मोबाइल थोड़ा बहुत देखूंगी देखूंगी, नहीं तो एक टाइम होता है 11 साढ़े 11 तक मैं अपना स्विच ऑफ करके रख देती हूँ, तो वो मोबाइल नहीं छूती हूँ। तो मोबाइल का नहीं है, टीवी का है, टीवी देखने लगती हूँ। बस नींद आ रही है तो अब बिस्तर पे जाऊं और थोड़ी देर बाद सो जाऊं तो बात अच्छी है, नहीं तो फिर वही है कि नींद पूरी नहीं होगी और खतरनाक वाले फिर डार्क सर्कल हो जाएंगे, और डार्क सर्कल से फिर मैं भी परेशान, और घर में फिर बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, पापा मजाक उड़ाते हैं कि घर में एक भूत आ गया है जिसके डार्क सर्कल है। तो ये लोग बहुत ज्यादा मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो गाइज चाय तो अगर मैं ऐसे ही आपसे बात करती रही तो अपनी चाय खत्म नहीं कर पाऊंगी, और आधी से ज्यादा चाय ठंडी हो गई। इन लोगों ने तो जमाने की चाय पी ली है, मैं ही रह गई थी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, और बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, इतनी भी मतलब हो गई कि हल्की सी गर्माहट लग रही है। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।